या रब्बे कायनात, जो लोग ज़िंदगी की मुश्किलात में फंसे हैं, जिनके दिलों में मायूसी है, जो अंदर से टूट चुके हैं, इनके दिलों को सुकून दे और इनकी ज़िंदगियों में खुशियां भर दे। ए रब्बे करीम, तू ही जानता है हमारे दिलों की हालत। हमें नेक हदायत, अपनी मोहब्बत और अपनी रहमत से नवाज दे। हमें हर मुसीबत से निजात दे। हमारी दुआएं कबूल फरमा। हमें अपनी रज़ा के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। ये हमारे नेबर्स की शादी थी, तो वहाँ पे मैंने जो जोड़ा पहना, ये मेरी अम्मी ने मुझे भाई की शादी पे बनवा के दिया था। तो ये वाला बहुत ही मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो मेरे पास पड़ा है तो पहन लेती हूँ। इसके ऊपर बड़ा ही नफीस, बड़ा ही उम्दा काम हुआ और मैं अपने आप को अजीब ही फ़ील कर रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा घूम लेती हूँ बच्चों की तरह। मैं भी बच्ची बनी हुई थी, तो दिल बच्चा होता है कभी कभार। तो मेरा दिल इस वक्त ये जोड़ा पहन के बच्चा बन गया था। तो मैंने ऊपर से तो लुक नहीं दिखाई, जो मैंने मेकअप वगैरह किया। अभी ज्वेलरी मैंने पहनी थी, मैंने कहा शूट कर लूँ, फिर ये ना हो कि देर हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए, इसके ऊपर बड़ा ही प्यारा काम था। यहाँ पे हम आ गए थे तैयार होके और मैंने यहाँ से सामने थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लिया और आगे जाके मैं आपको ये वाली सारी स्टोरी सुनाती हूँ। यहाँ की बच्ची हो, की बैठी उधर, यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो आप? मानो नहीं, डर लग काटी काट अच्छा भाई, ये इसमें आ रही है। ये जो बिल्ली आपने देखी थी, वो मेरा बेटा उसको कह रहा था कि ये दुआ फातिमा है, क्योंकि हम दुआ फातिमा को कभी कभार मानो कहते हैं। तो वो कह रहा था ये मानो इधर क्यों बैठी हुई है, यानी कि बिल्ली को दुआ फातिमा मुखातब कर रहा था ताकि दुआ फातिमा और ज़्यादा चिढ़े और रोना शुरू कर ले। बड़ा भाई है तो बहना को तंग करता है। यहाँ पे मैंने ये दुआ के जो जोड़े थे, इनके साथ बटन मैच करने थे। यहाँ पे मैं मार्केट आई थी तो बटन मैच किए एक दो जोड़ों के साथ। तो स्टोरी आपको शादी वाली शुरू करती हूँ। तो हुआ क्या कि हम लोग तैयार होके गए, जोड़ा पहना, इतना मेकअप ऊपर थप्पा। तो मेरे ससुर कहते होते हैं कि ऊपर ना पेंट कर लिया, हम पेंट वाले को बुला लेते हैं, वो इससे ज़्यादा एक बाल्टी पेंट की लगेगी। तो ये आपके मेकअप जो होता है ना, ये बहुत महंगा होता है। तो आप ऐसा करें कि एक बाल्टी पेंट की ले लिया करें और सारे मिलके लगा लिया करें और गोरा चिट्टा रंग हो जाएगा। पेंट एक दफ़ा लग गया, दोबारा धुल के साफ़ भी नहीं होगा। तो ये जो आप मेकअप करके भूत बन जाते हो ना, तो ये एक ही दफ़ा भूत बने रहो। अच्छा, शादी की बात कर लूँ। यहाँ पे हम लोग तैयार होके गए तो वहाँ पे कोई इस तरह की लड़ाई हुई कि वहाँ पे शादी यानी कि मुकम्मल नहीं हुई। तो फिर मेहंदी से ही हमें वापस आना पड़ा। तो बस मैंने तो अपने जोड़ों की सारी तैयारियां की थी, शादी की थी। यहाँ पे जब मैं बटन लेने आई तो दुआ फातिमा झूले पे बैठ गई। जब ये हम इतना ज़्यादा सैड हो गए थे ना कि फिर अगले दिन मैंने कहा चलो हम और नहीं कुछ तो ये कुछ घर का सामान ही ले आते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें। क्योंकि बाहर निकले थे, यहाँ पे दुआ फातिमा झूला ले रही थी तो बड़ा ही अफसोस हुआ। ये हम तब की वीडियो है जब हम लोग शादी पे जा रहे थे। इतने खुशगवार माहौल में जा रहे थे, इतना दिल था कि वहाँ पे मज़े मज़े के खाने होंगे, थोड़ा सा मिलेंगे, थोड़ा सा बैठेंगे, घूमेंगे और पिक्चर बनाएंगे और खाने की शूटिंग करेंगे। पर जो दिल में ख्याल थे ना, वो दिल में ही रह गए। कभी कभार हम इतनी लंबी आसे उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं। खाना तो वैसे हम घर में भी खा ही रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं कि कभी खाना नहीं खाया। बस वापसी पे कुछ वेजिटेबल, टमाटर, प्याज और माल्टे, ये सारी चीज़ें लाई। फिर मैंने इनको टोकरियों में निकाला और फिर टोकरियों में निकाल के सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखी। तो शादी पे ना जाने की वजह से एक दिल अजीब सा उदास भी हुआ। बस पता नहीं, अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है वही होता है। क्या पता इसमें बेहतरी हो, इसमें उनके लिए ज़्यादा आसानी हो, क्या पता आगे चल के ये रिश्ता ना चल सकता हो। तो इसलिए तो कई मैंने ऐसे भी देखे, शादी हो जाती तो उसके एक महीने बाद इस तरह के मसाइल सामने आते हैं। यहाँ पे मेरा मक्खन तैयार हो चुका था। मलाई मैंने जमा करके पहले रात को बनाया, फिर मैंने अपनी यूनिफॉर्म चेंज की, आई मीन के जो घर वाले कपड़े थे वो पहन लिए
और क्योंकि काम काज इतना फैंसी कपड़ों में तो नहीं हो सकता। और मैं देखती हूँ कि बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के काम करती हैं, तो शायद मुझे आदत नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आगे चल पे मैं भी ये वाले इस लेवल पे आ जाऊँ, लेकिन अभी तो नहीं ऐसा मुमकिन। तो जो घर वाले सिंपल से कपड़े थे वो मैंने पहन लिए थे और मक्खन मैंने निकाला। तो बस मक्खन निकाल के लस्सी मैंने कहा जमा कर लूँगी और इसी लस्सी को छान के ना अच्छे तरीके से इसकी बनाऊँगी कड़ी। तो मक्खन मेरा बिल्कुल अच्छा परफेक्ट था। ये मशीन मैंने बहुत साल पहले ली थी। हम तो गांव में इस तरह की मशीन के साथ ही मक्खन निकालते हैं। तो ये मशीन उस वक़्त आई थी मेरे ख्याल 2500 की, यानी कि 2500 पाकिस्तानी। तो यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ और आटा गूंदने के साथ मैं कपड़े सुखाने बाहर आ गई। अपनी यूनिफॉर्म मैंने चेंज की हुई है, आई मीन्स के घर वाले कपड़े पहने हुए। यहाँ पे मुझे दुपट्टा मेरा मिल ही नहीं रहा था। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई। दुपट्टा आखिर नहीं मिला। मैंने ये वाला दुपट्टा मुझे सामने नज़र आया तो यही मैंने ले लिया, क्योंकि घर के सामने काम हो रहा है, टेरेस से बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है। तो फिर ये है कि चलो कम से कम अगर चेहरा खुला रखना है तो सर पे तो दुपट्टा होना चाहिए। जितना मैं पर्दा कोशिश करती हूँ, जो रह जाता है तो वो अल्लाह ताला बस मुझे माफ़ करे और अल्लाह ताला ही मेरी हिफाजत करे। कपड़े मैं सुखा रही थी, धूप अच्छी थी, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। ठंड यहाँ पे इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस ठंड से बचने के लिए जर्सियाँ, स्वेटर जो समझ आता है वो पहन लेते हैं। कुछ स्वेटर पहन लेती हूँ, कुछ नीचे से हाई नेक पहनी होती है। हाई नेक तो मेरी सोते हुए भी पहनी होती। मुझे तो खैर इतनी सर्दी लगती है, मैं तो पानी की बोतल गर्म करके उसको पाँव में रखती हूँ। मेरे पाँव ठंडे यख होते हैं और कभी कभार उस ठंड की वजह से मुझे तो नींद भी नहीं आती। तो सबके साथ क्या ऐसा होता है? मुझे लगता है कि सिर्फ मुझे ठंड लगती है, क्योंकि हमारे घर में सारे कह रहे होते हैं कि ठंड नहीं है, ठंड नहीं है। फिर मैंने हीटर भी ऑन किया होता है कमरे में। अगर हीटर ऑन करती तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे गर्मी लगती है और आपको सर्दी। यहाँ पे मैं बस माल्टे खा रही थी, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के हीटर चलाया और मैंने माल्टे ले आई, माल्टे खाना शुरू हो गई। तो बस यही मेरी लाइफ है, यही मेरी रूटीन है। जो रूटीन के काम होते हैं मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब के साथ शेयर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में ये भी बताया करें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं या किसी और मुल्क से हैं। अभी तो खैर माल्टे इतने ज़्यादा मीठे नहीं आए, और बहुत मीठे जब आते हैं, खट्टा मीठा सा माल्टा निकलता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने देसी सा काम किया, नमक वाला डब्बा ले आई। जो काला नमक था ना वो मैंने नमकदानी में नहीं डाला था, प्लेट में डाल के देसी से काम की तरह मैं माल्टा को खा रही थी। और इसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ बटन। जो बटन मैं लेके आई थी, ये पहले वाले बटन दुआ फातिमा की शर्ट पे लगा के मेरी बहन ने भेजे थे, लेकिन ये वाले बटन के जो हुक्स थे वो टाइट थे और बटन इसके अंदर से नहीं जा रहा था। फिर इन बटनों को मैंने उखेड़ा। यहाँ पे मेरे पास कटर था धागा काटने वाला, तो इससे मैंने बटनों को सबको खोला। खोलने के बाद यहाँ मैंने नए बटन लगाए सुई के साथ। कभी कभी ना दिल चाहता है कि कोई एक लम्हे को रुक कर बस मुझसे ये पूछ ले, थक गए हो ना? जिसमें मोहब्बत हो, फ़िक्र हो, एहसास हो, जो हम खुद से भी छुपा लेते हैं, और कोई हमारे आकर कंधे पे हाथ रख के बिना कुछ कहे बस हम रो पड़ें और ऐसे रोएं कि बरसों की थकन, बरसों का दर्द एक एक करके बह जाए, और फिर कोई आस्था से कहे मैं हूँ ना। ये पूछे गए अल्फाज इंसान की हिम्मत, हौसला और ताकत को बढ़ा देते हैं।